सकते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और हाई स्टेक्स रियलिटी को डिकोड करने वाले हैं। ये है हमारा डे 3 स्मॉल अकाउंट ट्रेडिंग चैलेंज, जहां फोकस है साइकोलॉजी और सर्वाइवल पर। देखिए, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि यह दिमाग और आपकी भावनाओं की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो चलिए, आज का डेटा हमें जो भी सिखाने वाला है, उस पर गहराई से बात करते हैं। इस पूरी जर्नी में एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि ट्रेडिंग में एक मिस्टेक पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ सकती है। कल के सेशन में भले ही प्रॉफिट मिला हो, लेकिन ट्रेडिंग की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि आपका कल का प्रॉफिट आज की कोई गारंटी नहीं होता। एक छोटी सी गलती, बस एक गलत ट्रेड, और एक अच्छे खासे ट्रेडर का पूरा साइकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकता है। यहाँ दांव पर सिर्फ पैसा नहीं लगा है, बल्कि आत्मविश्वास भी दांव पर है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और इस सबसे बड़े सवाल का सामना करते हैं। क्या आज मार्केट एक रियलिटी चेक देने वाला है? क्या इस छोटे से अकाउंट को आज और ग्रो किया जा सकेगा, या फिर आज मार्केट अपना खतरनाक और असली रूप दिखाएगा? इसी सवाल का जवाब आज के इस विश्लेषण से हम डिकोड करेंगे। आगे बढ़ते हैं डे 3 अकाउंट अपडेट की तरफ, जहां हमारा इकलौता लक्ष्य है सर्वाइवल। डे 1 और डे 2 में हमने जो धीमी ग्रोथ देखी, उसके बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी अकाउंट की एक्चुअल स्थिति क्या है। सिर्फ 500 रुपए? जी हाँ, मात्र 500 रुपए। जब आप इतनी छोटी कैपिटल के साथ शुरुआत कर रहे हो, तो इस अकाउंट को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। इस नंबर को अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, क्योंकि आज का हर एक फैसला इसी 500 के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो हमारा सबसे क्रूशियल फोकस क्या है? वो है कंसिस्टेंसी और कैपिटल सर्वाइवल। भले ही अभी हमारा प्रॉफिट बहुत ही छोटा है, लेकिन एक स्मॉल अकाउंट के साथ रातों रात अमीर बनना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। असली उद्देश्य है कंसिस्टेंसी बनाए रखना। जब तक आपकी कैपिटल सुरक्षित है, तब तक आप गेम में बने हुए हैं। अब बात करते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी की और देखते हैं शुरुआती हलचल कैसी रही। जैसे ही डे 3 का मार्केट खुला, स्थितियां बिल्कुल भी शांत नहीं थी। सच कहूं तो ओपनिंग सेशन का माहौल बहुत ही खतरनाक लग रहा था। कैंडल्स इतनी तेजी से मूव कर रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बार बार फेक ब्रेकआउट्स आ रहे थे, जो किसी भी अच्छे खासे ट्रेडर को आसानी से फंसा सकते हैं, और वॉलेटिलिटी तो बिल्कुल अपने चरम पर थी। ये एक ऐसा माहौल था जहां गलतियां होना लगभग तय माना जाता है। अब ऐसे खतरनाक माहौल में दो तरह के ट्रेडर उभर कर सामने आते हैं। एक तरफ होते हैं बिगिनर्स, जो इसी हलचल में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हो जाते हैं और बिना सोचे समझे ट्रेड में कूद पड़ते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं प्रोफेशनल्स, जो इस पूरे शोर शराबे के बीच भी शांति से कंफर्मेशन का वेट करते हैं। यही वो अनुशासन है जो पूरा गेम पलट देता है। अब आते हैं हमारी लाइव ट्रेड एंट्री पर, जहां हम परफेक्ट सेटअप का इंतजार कर रहे थे। इन एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच बिना कोई जल्दबाजी किए एक बहुत ही शांत और कैलकुलेटेड डिसीजन लेने का समय था। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग सेटअप तब तक नहीं बनता जब तक ये 3 सटीक स्टेप्स पूरे ना हो। पहला, एक एकदम क्लीन ब्रेकआउट। दूसरा, वॉल्यूम का कंफर्मेशन, जो साबित करता है कि ये मूवमेंट असली है, कोई ट्रैप नहीं। और तीसरा, प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रिएक्शन। जब प्राइस ने ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट को होल्ड किया, बायर्स भी एक्टिव दिखने लगे और मोमेंटम बढ़ा। बस तभी एक्शन लिया गया। इस रूल को तो हमेशा याद रखना चाहिए, कंट्रोल्ड रिस्क परफेक्ट एंट्री से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एंट्री कहाँ ले रहे हैं ये जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है आपका रिस्क मैनेजमेंट। इस ट्रेड में बिल्कुल नपे तुले और कंट्रोल्ड रिस्क के साथ ही कदम रखा गया। लेकिन तभी आता है वो पैनिक मोमेंट, हमारा सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट। हर प्लान तब तक एकदम परफेक्ट लगता है जब तक कि मार्केट अपना असली रंग न दिखा दे। एंट्री लेने के ठीक बाद मार्केट अचानक से रिवर्स हो गया। वो मोमेंटम, वो वॉल्यूम, सब कुछ अचानक से पलट गया। और ऐसे पलों में हार्ट बीट का तेज होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये वो मोमेंट है जहां अच्छे अच्छे और अनुभवी ट्रेडर्स टूट जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजी का असली इम्तिहान। इसी पैनिक में बिगनर्स अक्सर सबसे घातक गलतियां कर बैठते हैं। लॉस को स्क्रीन पर देखकर घबराहट होना नॉर्मल है, पर वो क्या करते हैं, वे अपना स्टॉप लॉस सिस्टम से हटा देते हैं, गिरते हुए ट्रेड में एवरेजिंग शुरू कर देते हैं, या फिर नुकसान की भरपाई के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक नुकसान से बचने की कोशिश में होता है, जो आखिरकार उनके पूरे अकाउंट को जीरो कर देता है। लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपने प्लान पर टिके रहें। पैनिक के उस मुश्किल मोमेंट में जब भावनाएं हावी हो रही थीं,
तब कोई गलत कदम नहीं उठाया गया। डर का डटकर सामना किया गया और जो हमारा ओरिजिनल ट्रेडिंग प्लान था उसी पर सख्ती से टिके रहे। एक प्रोफेशनल माइंडसेट की सबसे बड़ी निशानी यही है। क्योंकि आखिरकार डिसिप्लिन से ही रिजल्ट्स मिलते हैं और यही हमें ट्रेड में सर्वाइव करना सिखाता है। जब आप पैनिक नहीं करते और अपने बनाए हुए सिस्टम पर पूरा भरोसा रखते हैं तो मार्केट आखिरकार अपनी सही दिशा पकड़ ही लेता है। थोड़ी देर की उस घबराहट के बाद मार्केट ने हमारे एक्सपेक्टेड मूव को फॉलो किया और ट्रेड फाइनली ग्रीन में क्लोज हुआ। भले ही ये कोई जैकपॉट या बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं था, लेकिन हमारा अकाउंट अब पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया। इस अनुशासित अप्रोच ने साबित कर दिया कि ट्रेडिंग में शांत दिमाग का इनाम क्या होता है। तो इस पूरे अनुभव का निचोड़ क्या है? वो ये है कि स्लो ग्रोथ ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। बड़ा प्रॉफिट तुरंत न मिलना कोई समस्या नहीं है। अनुशासित ट्रेडिंग की असली ताकत इसी स्लो ग्रोथ में छिपी है, जो एक छोटे से अकाउंट को भी लंबे समय तक मार्केट के उतार चढ़ाव में जिंदा रखती है। अब आते हैं आज के हमारे कोर ट्रेडिंग लेसन पर, जो एक प्रो ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाता है। ट्रेडिंग में आपका असली एज कोई सीक्रेट इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि वो है आपका पेशेंस, सही समय का इंतजार करना, एक सॉलिड प्लान बनाना और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर ही एंट्री लेना। जो ट्रेडर्स हर एक कैंडल पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं वो लॉन्ग गेम में कभी सर्वाइव नहीं कर पाते। धैर्य और अनुशासन ही इस मार्केट में आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो डे 3 कंप्लीट हो चुका है और हमारा सर्वाइवल भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी हमारे सामने है। क्या ये 500 रुपए का अकाउंट सच में ग्रो होगा? क्योंकि डेटा हमें बता रहा है कि डे 4 में मार्केट और भी ज्यादा रिस्की और अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। तो आगे क्या होगा? क्या ये छोटा सा अकाउंट मार्केट के अगले तूफान का सामना कर पाएगा? ये जानने के लिए सीखते रहें और मार्केट को हमारे साथ एनालाइज करते रहें। आज के इस बेहतरीन सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।